बोलिए नर्मदे महारानी की, अहिल्या माता की। आज के इस कार्यक्रम में जोर से भी आए सभी भाइयों बहनों पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूं। सच में आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे देश के लिए कई कारण से इसका अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन सच में हमारे लिए ये किसान कल्याण वर्ष भी है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हमने बहुत सारी सौगातें दी है। और अभी तो गेहूं का उपार्जन चल रहा है। एक तरफ आप गेहूं के लिए देखो मित्रों, 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय 56 में जब कांग्रेस की सरकार थी लगभग 90-95-100 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था। वो 2002-3 तक जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की थी तब तक गेहूं केवल 350-400 रुपए में मिलता था। आप में से सबको याद होगा। बताओ 55 साल में 400 रुपए क्विंटल भी भाव नहीं बढ़ा। और उसके उल्टे अभी हमारी सरकार को 2 साल 5 महीने हुए, अरे 400 से ज्यादा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। जोरदार अभिनंदन करे, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। 2023 के बाद से अभी 2625 रुपए में खरीद रहे हैं और 2002-3 में 350-400 रुपए मिलने वाला गेहूं हमारे माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारी ये चारों की सरकार मिला करके लगभग 2100 रुपए से ज्यादा का भाव बढ़ा करके किसानों की मदद करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो, यह है भाजपा की दृष्टि काम करने की। और अब आगे बढ़कर ये बिजली केवल इंदौर के लिए नहीं, ऐसी योजनाओं के बलबूते पर देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारे अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की बिजली से अब दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही, दिल्ली सहित कई राज्यों में बिजली हम दे रहे हैं। और उतना ही नहीं, आने वाले सीजन में जब बरसात के बाद आपके लिए गेहूं चने का सीजन आएगा, आलू प्याज लहसुन जो आप लगाओगे और बिजली जलाने को जरूरत पड़ेगी, हमारा प्रयास रहेगा दिन में बिजली दे। आपको सारी फसल के लिए दिन में बिजली देंगे। दिन में जब बिजली देंगे तो ताली वाली बजा के बता सकते हो जो रात के जो कष्ट है वो दूर होंगे कि नहीं होंगे। ये हमारे लिए एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। लेकिन सच में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां आकर के तो ऐसा लगता है कि इसकी मां नर्मदा की कृपा से ये महेश्वर मंडलेश्वर का क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र, महर्षि मंडन मिश्र के नाम से प्रसिद्ध इस महेश्वर के पास के मंडलेश्वर का एक अलग इतिहास रहा है, जहां शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। और उस शास्त्रार्थ के अंदर माता बहनों की इज्जत क्या होती है, ये नारी सशक्तिकरण को याद दिलाने वाली जगह भी है। माता बहनों के साथ वो कितनी निष्पक्ष होती है, ये उदाहरण की भी यही जगह है जहां उनके पति शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ कर रहे हैं। और शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करने में जज किसको बनाए, न्यायाधीश किसको बनाए, तो शंकराचार्य जी का भी मत कितना अच्छा। उनने कहा मेरी पत्नी बहुत विद्वान है, इसको बना दो। मंडन मिश्र ने कहा, शंकराचार्य जी तैयार हो गए। ये मां प्रकाश प्लेट में बिजली बना करके ये बिजली का आशीर्वाद नगर निगम को दे रहा है। और नगर निगम के साथ बदले में क्या हो रहा है, 4 करोड़ तो बता रहे हैं, लेकिन ये बिजली का बिल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपका रेट तो फिक्स है। आने वाले समय में सच में ये बड़ी सौगात है। सौगात इसलिए भी एक बार जोर से ताली यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बता। हमने उनका अपना आज का भी चित्र देखा वीडियो के माध्यम से। वो आज बाबा विश्वनाथ के धाम पर भगवान के आशीर्वाद करते हुए, गंगा मैया के आशीर्वाद के साथ, कितना सुखद संयोग है। आज वो वहां से हमारी उस सनातन धारा की संस्कृति को माता अहिल्या माता ने बनारस में बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर बनाया है, आज हमारे लिए वो सौभाग्य की बात है। मुगलों के उस कठिन काल में भी माता ने इंदौर महेश्वर से बैठ करके पूरे देश के देवस्थान को जगमगाने का जो काम किया है, हमारे लिए गर्व की बात है। वो आज धाम सबके बीच दुनिया के सामने सीना तान के खड़ा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक और बाबा विश्वनाथ के धाम का माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आशीर्वाद ले रहे हैं तो वो मां अहिल्या के द्वारा निर्मित उस काल का देवस्थान है। और वहीं पर सम्राट विक्रमादित्य काल की वैदिक घड़ी का भी आज प्रधानमंत्री जी ने अवलोकन किया। जोरदार अभिनंदन करे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य, अहिल्या माता, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ये नवाचारों के बलबूते पर नूतन नवीन नए विचारों के माध्यम से आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया है, उसके ये नए नए प्रतिमान है। अब बताइए आप, घड़ी तो सबके पास है,
लेकिन दुनिया घड़ी के हिसाब से चलती है। तो दुनिया की घड़ी तो केवल 2 ग्रहों की गति से चलती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करने में 365 दिन का समय लगता है। अंग्रेजों के हिसाब से उन्होंने इसका अपना हिसाब लगाया। यह अलग बात है कि 200-400 साल पहले उनके भी हिसाब गड़बड़ाए थे, लेकिन भारतीय समय की गणना के बलबूते पर पहले 8 महीने का उनने साल बनाया, फिर 10 महीने का बनाया, फिर 2 महीने और जोड़े तो 12 महीने। नमस्कार किसान वायु सीएम मोहन यादव जी ने 10 बड़ी ऐलान किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, जिसमें किसानों को बड़ी सौगातें दी जाएंगी, जैसे कि सीएम कल्याण 14वीं किस्त 83 लाख किसानों के खाते में 1 मई को डलेगी। 1 मई को किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेंगे, 14वीं किस्त का पैसा डलेगा। साथ ही लाडली बहनों के खाते में भी बड़ी घोषणा कर दी है कि लाडली बहना योजना की जो 36वीं किस्त है वो आप लोगों को मिलने वाली है 9 मई को लाडली बहनों के खाते में इस बार जल्दी पैसा मिलेगा। 1500 रुपये हर बहन के खाते में डाला जाएगा, ये सीएम मोहन यादव जी ने कहा है। तो लाडली बहना योजना जो इंतजार कर रहे हैं कि मई वाली किस्त कब डलेगी 1500 रुपये की, तो वो आप लोग को 9 मई को 1500 रुपये जारी होगी, 36वीं किस्त जारी होगी। साथ ही किसानों के खाते में 1 मई को 14वीं किस्त जारी होगी 2-2 हज़ार रुपये की। और साथ ही किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, तो गेहूँ खरीदी चल रही है। बोनस राशि किसानों को जल्द मिलेगी, ये भी उन्होंने बड़ी घोषणा की है। किसान भाई 65 दिन नहीं लगते, उसको केवल 42 करोड़ भारत सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और बाकी जनता को, बीच में मैं महापौर जी से थोड़ा संशोधन करा रहा था, उनने कहा कि मैंने जनता से उधार लिया। उधार नहीं लिया, जनता को भागीदार बनाया, पार्टनर बनाया। आप देश में कहीं भी रहो, किसी भी स्थान पे रहो, जनता के लिए जो ग्रीन बॉन्ड जारी किए, 1-1 लाख के 10 बॉन्ड कोई भी ले सकता है। और 10 बॉन्ड लेने के बाद प्रत्येक 1 लाख के ऊपर 8% के आधार पर ये उसको अलग से प्रॉफिट चालू हो जाएगा। तो एक तरह से 1 साल में जब अपना 8,000 रुपए से ऊपर की उसको बचत होगी। और ये जो धीरे धीरे करके 20 साल तक, और अगर वो अपना बांड भी बेचना चाहे तो बांड भी बेच सकता है। और घर बैठे आमदनी चाहिए तो बिजली तो जलेगी इंदौर में, लेकिन घर बैठे पैसे कमाएंगे। आपने कहा 28 से ज्यादा प्रांतों के अंदर कितने लोग बता रहे थे आप, कितने लोगों ने आवेदन कर दिया था? 18,000 लोगों ने आवेदन कर दिया। आजकल कार्बन उत्सर्जन अर्थात प्राकृतिक रूप से बिजली जो बनती है, अदरवाइज बिजली बनाने के लिए कोयला निकालो खदान से, फिर कोयले को बिजली के रूप चलने के लिए जलाना पड़ेगा, तमाम प्रकार की परेशानी आती। आजकल बिजली के उस प्रकार में भी ग्रीन एनर्जी का नया कॉन्सेप्ट आया है कि बगैर किसी के कष्ट के अगर सूर्यनारायण देवता के सामने प्लेट रख दो और वो बिजली उत्पन्न हो जाए। ऐसे इस प्रकार की एनर्जी, हवा के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो, पानी के माध्यम से बिजली उत्पन्न कर लो। अब जो समय बदल गया, बिजली को बनाने में भी पवित्रता का एक तरह से ध्यान में आता है, जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे में 18.5 करोड़ की इस बात की भी बचत होगी। जोरदार अभिनंदन करो। ये एक और नया एक पंथ 2 काज का लाभ मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। परियोजना तो 10 साल में पूरी हो जाएगी लागत वसूलने के साथ, लेकिन ये 20 साल का प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में ऐसे कई प्रकार की और चीज जोड़ी जा सकेगी। ऐसे में सच में हमारे प्रदेश ने आज के इस दौर में बदलते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर बन रही है। मध्य प्रदेश बदल रहा है चारों तरफ से। कहां 2002-3 तक मध्य प्रदेश के पास बिजली का उत्पादन केवल 5,000 मेगावाट के आसपास था। इसलिए ये लाइट जो जल रही है वो रात में भी लाइट से कटौती करते थे, दिन में तो देते ही नहीं थे। इसलिए सीजन के समय कोई टंकी लेके डीजल की लाइन में लगता था, तमाम कठिनाइयां थी। आज वो सारा समय चला गया। ये नई पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं। रात भर जब बिजली जाती थी और मच्छर खाते थे, कैसे टाइम कटता था। वो दौर अलग प्रकार का था, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी। कांग्रेस के शासनकाल में पूरा देश और प्रदेश अंधकार में डूबा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में प्रधानमंत्री सड़क ला करके अटल जी ने गांव का सम्मान किया। जोरदार अभिनंदन अपने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करें। कांग्रेस के लोग तो कहते थे गांव में सड़क की क्या जरूरत है, गांव में तो बैलगाड़ी से चलते, और बैलगाड़ी से चलते तो उनको तो उसमें भी कठिनाई दिख रही थी। डामर पिघल जाएगा, बैल को तकलीफ हो जाएगी। अरे बाप रे, तुम्हारे दिमाग सही है कि नहीं भैया कांग्रेसियों? क्या बात करते हो? कौन से डामर पिघल जाएगा ना कौन से बैल की हालत खराब हो जाएगी? क्योंकि इनने तो कभी वो माहौल देखा नहीं, गांव भी नहीं देखा, शहर भी नहीं देखा। ये केवल सावन के अंधे,
केवल सत्ता बनाने का काम करते रहिए। इसलिए हमारी देश की आजादी के साथ दुनिया के कई सारे देश आजाद हुए, वो कहां से कहां चले गए, लेकिन भारत को उसके हाल पे छोड़ करके, दुरावस्था में छोड़ करके जो पाप किया है, कांग्रेस उस पाप से कभी उऋण नहीं हो सकती है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बताने के लिए तो बहुत देर तक बहुत सारी बात बता सकता हूं, लेकिन सच में हमारे लिए ये किसान कल्याण वर्ष भी है, और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हमने बहुत सारी सौगातें दी है। और अभी तो गेहूं का उपार्जन चल रहा है। एक तरफ आप गेहूं के लिए देखो मित्रों, 1956 में मध्य प्रदेश बना, और उस समय 56 में जब कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 90, 95, 100 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता था। वो 2002-3 तक जब कांग्रेस की सरकार